भारत सरकार द्वारा साल 1968 में एम विश्वेश्वरैया की जन्मतिथि को अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर्स डे के रूप में घोषित किया गया था। तब से हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। एम विश्वेश्वरैया भारत के प्रथम इंजीनियर थे। इन्होंने ही आधुनिक भारत की रचना की और भारत को नया रूप दिया। विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर को 1860 में मैसूर रियासत में हुआ था, जो आज कर्नाटक का राज्य बन गया है। इनके पिता श्रीनिवास शास्त्री संस्कृत विद्वान और आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। इनकी माता वेंकचाम्मा एक धार्मिक महिला थी। चिकबल्लापुर से इन्होंने प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए वे बेंगलोर चले गए। 1881 में विश्वेश्वरैया ने मद्रास यूनिवर्सिटी के सेंट्रल कॉलेज बेंगलोर से बीए की परीक्षा पास की। इसके बाद मैसूर सरकार से उन्हें सहायता मिली और उन्होंने पूना के साइंस कॉलेज में इंजीनियरिंग के लिए दाखिला लिया। 1883 में एलसीई और एफसीई एग्जाम में उनका पहला स्थान आया। ये परीक्षा आज के समय बीई की तरह है। इंजीनियरिंग पास करने के बाद विश्वेश्वरैया को बॉम्बे सरकार की तरफ से जॉब का ऑफर आया और उन्हें नासिक में असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पर काम मिला। एक इंजीनियर के रूप में उन्होंने बहुत से अद्भुत काम किए। उन्होंने सिंधु नदी से पानी की सप्लाई सुक्कुर गांव तक करवाई, साथ ही एक नई सिंचाई प्रणाली ब्लॉक सिस्टम को शुरू किया। उन्होंने बांध में इस्पात के दरवाजे लगवाए ताकि बांध के पानी के प्रवाह को आसानी से रोका जा सके। उन्होंने मैसूर में कृष्णराज सागर बांध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे बहुत से और कार्य विश्वेश्वरैया ने किए, जिसकी लिस्ट अंतहीन है। उन्होंने 1903 में पुणे के खड़कवासला जलाशय में बांध बनवाया। इसके दरवाजे बाढ़ के दबाव को भी झेल सकते थे और इससे बांध को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता था। इस बांध की सफलता के बाद ग्वालियर में तिगरा बांध एवं कर्नाटक के मैसूर में कृष्णराज सागर का निर्माण किया गया। कावेरी नदी पर बने कृष्णराज सागर को विश्वेश्वरैया ने अपनी देखरेख में बनवाया था। इसके बाद इस बांध का उद्घाटन हुआ। जब इस बांध का निर्माण हो रहा था, तब एशिया में यह सबसे बड़ा जलाशय था। 1906 से 7 में भारत सरकार ने उन्हें जल आपूर्ति और जल निकासी व्यवस्था की पढ़ाई के लिए अदेन भेजा। उनके द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट को अदेन में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया। हैदराबाद सिटी को बनाने का पूरा श्रेय विश्वेश्वरैया जी को ही जाता है। उन्होंने वहां एक बाढ़ सुरक्षा प्रणाली तैयार की, जिसके बाद समस्त भारत में उनका नाम हो गया। उन्होंने समुद्र कटाव से विशाखापत्तनम बंदरगाह की रक्षा के लिए एक प्रणाली विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विश्वेश्वरैया को मॉडर्न मैसूर स्टेट का पिता कहा जाता था। उन्होंने जब मैसूर सरकार के साथ काम किया, तब उन्होंने वहां मैसूर साबुन फैक्ट्री, परजीवी प्रयोगशाला, मैसूर आयरन एंड स्टील फैक्ट्री, श्री जयचमराजेंद्र पॉलिटेक्निक संस्थान, बैंगलोर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, सेंचुरी क्लब, मैसूर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एवं यूनिवर्सिटी विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की स्थापना करवाई। इसके साथ ही और भी अन्य शैक्षणिक संस्थान एवं फैक्ट्री की भी स्थापना की गई। विश्वेश्वरैया ने तिरुमला और तिरुपति के बीच सड़क निर्माण के लिए योजना को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। व्यक्तित्व। एम विश्वेश्वरैया जी बहुत साधारण तरह के इंसान थे। वो एक आदर्शवादी, अनुशासन वाले व्यक्ति थे। वे शुद्ध शाकाहारी और नशे से बहुत दूर रहते थे। विश्वेश्वरैया जी समय के बहुत पाबंद थे। वे 1 मिनट भी कहीं लेट नहीं होते थे। वे हमेशा साफ सुथरे कपड़ों में रहते थे। उनसे मिलने के बाद उनके पहनावे से लोग जरूर प्रभावित होते थे। वे हर काम को परफेक्शन के साथ करते थे। यहाँ तक कि भाषण देने से पहले वे उसे लिखते और कई बार उसका अभ्यास भी करते थे।
वे एकदम फिट रहने वाले इंसान थे। 92 साल की उम्र में भी वे बिना किसी सहारे के चलते थे और सामाजिक तौर पर एक्टिव भी थे। उनके लिए काम ही पूजा थी, अपने काम से उन्हें बहुत लगाव था। उनके द्वारा शुरू की गई बहुत सी परियोजनाओं के कारण भारत आज गर्व महसूस करता है। उनको अगर अपने काम के प्रति इतना दृढ़ विश्वास एवं इच्छा शक्ति नहीं होती तो आज भारत इतना विकास नहीं कर पाता। भारत में उस समय ब्रिटिश राज्य था, तब भी विश्वेश्वरैया जी ने अपने काम के बीच में इसे बाधा नहीं बनने दिया। उन्होंने भारत के विकास में आने वाली हर रुकावट को दूर किया था। तो दोस्तों, बस इतनी सी ही थी हमारे देश के पहले इंजीनियर की कहानी। ऐसी ही अन्य कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं इसी तरह की एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।